हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका यादव। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर जेक 8वां बोर्ड क्लास 8 साइंस के टॉप 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में मिलेगा हर हाल में। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को जो हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है और इस तरह का जो है हम ऑल सब्जेक्ट का हम 5 पार्ट तक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का ओके 5 पार्ट तक वीडियो लेकर आएंगे हम। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में मिलेगा, 100% गारंटी लेते हैं एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, आप इसे हर हाल में याद कर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलो देखते हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन है 1990 है, दूसरा है 1972 से 73, 2007 से 8 शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1972 से 73। ठीक है, ए है। दूसरा जो विकल्प है ना, ए यहाँ पर सही होगा, याद रखना। ठीक है, 1972-73। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? पहला चैप्टर से है क्वेश्चन ये। ठीक है, ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर और रोनाल्ड रॉस। सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? एक वायरल क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रत्येक साल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। आपको बताना है कब हुआ। ठीक है, HW होमवर्क हम दे रहे हैं, आपको बताना है कि कोशिका की खोज कब हुई। ठीक है, कब हुआ आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा साल बता देना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो वो है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या है यहाँ पर। चांदी है, पारा है, सोडियम है, सोना है। सही जवाब होगा सोडियम। ठीक है, सोडियम के अलावा और भी मुलायम धातु है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये मुलायम धातु है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम याद रखना। ठीक है, तो सही जवाब इसका होगा तीसरा ऑप्शन सोडियम हो जाएगा। इसका प्रतीक होता है Na होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? लोहा, क्रोमियम, तांबा, एल्यूमिनियम। सही जवाब होगा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम सही होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो वो है क्रोमियम। ठीक है, याद रखना। जैसे साइकिल का जो हैंडल होता है ना, कितना चमकता है साइकिल का जो हैंडल होता है। ठीक है, वो वहाँ पर जो होता है विद्युत लेपन के द्वारा क्रोमियम का जो परत होता है वो वहाँ पर चढ़ाया जाता है विद्युत लेपन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? संचरणीय रोगों का, चींटी, ड्रैगन, मक्खी की मकड़ी की घरेलू मक्खी। तो सही जवाब होगा घरेलू मक्खी है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कौन है? घरेलू मक्खी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज, ठीक है, एक होता है अंडपरजक। अंडपरजक जो अंडा देता है। ठीक है, बच्चा नहीं, अंडा देता है, अंडा से फिर बच्चा होता है। ठीक है, ओके। लेकिन जरायुज में क्या होता है? अंडा नहीं, डायरेक्ट बच्चा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मनुष्य है, मुर्गी है, कौवा है, बत्तख है। ठीक है, तो मुर्गी तो अंडा देता है, इसके बाद बच्चा। कौवा भी अंडा देता है, इसके बाद बच्चा। बत्तख भी वही हाल है, अंडा पहले, इसके बाद बच्चा। ठीक है, मनुष्य यहाँ पर जरायुज हो जाएगा, जंतु। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। बिल्कुल, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? ऑप्शन है गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो सही जवाब हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल हो गया, याद रखना। ठीक है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल जो है उत्तरदायी है? स्थिर वैद्युत बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वायरल क्वेश्चन यहाँ पर है सभी। नेक्स्ट, निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ऊष्मीय मान सबसे अधिक, लकड़ी, केरोसिन, LPG, हाइड्रोजन।
तो होता है यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है। अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, तो लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, तो एलपीजी जिससे जो खाना बनाते हैं घर में, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, इसका होता। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ईंधन का सबसे ज़्यादा उसमें मान होता है, याद रखना। ठीक है, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? नर, ठीक है, मादा नहीं, मतलब लड़का। ठीक है, नर लिंग का निर्धारण करता है यहाँ पर, तो हो गया XY और मादा XX। ठीक है, मादा रहेगा तो XX रहेगा और नर रहेगा तो XY होगा, याद रखना। तो यहाँ पर नर पूछा है, शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है तो XY। ठीक है, लड़का XY, लड़की XX। ठीक है, यहाँ पर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर। हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं, ये अंग्रेजी रेटिना है। ठीक है, दृष्टि पटल, याद रखना, ये भी दृष्टि पटल। ठीक है, और अंग्रेजी में रेटिना। रेटिना पर ही जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल, रबी फसल। खरीफ फसल जो बरसात के मौसम में शुरू होता है। ठीक है, खरीफ, जैसे हम लोग शुरू करते हैं धान, ठीक है ना, तो सबसे अच्छा धान यहाँ हो गया। देखो चौथा ऑप्शन दिया ना, धान। धान खरीफ फसल है। गेहूँ, चना, आलू जो ठंडा मौसम में होता है ना, वो रबी होता है। ठीक है, रबी फसल। ओके, तो यहाँ पर खरीफ हो गया, धान हो गया, रबी हो गया, यहाँ पर गेहूँ, चना और आलू, ये सब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 क्या है यहाँ पर? ईश्वर परिवार में कितने ग्रह हैं? बहुत आसान है, 8 ग्रह है। कितना? 8 ग्रह है। ठीक है, ओके, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, घर्षण हमेशा, ऑप्शन देखते हैं पहले, हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक और ना लाभदायक। चौथा ऑप्शन है कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही होगा। घर्षण हमेशा जो है ना हानिकारक नहीं होता, लाभदायक होता नहीं। ठीक है, ना हानिकारक ना लाभदायक, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, याद रखना। नेक्स्ट, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? नायलॉन का होता है। ठीक है, पॉलिएस्टर, कपास का नहीं, किसका? नायलॉन का, याद रखना। पैराशूट बनाने में मजबूत होता है ना इसका रस्सी। ठीक है, नायलॉन। आगे बढ़ते हैं। मानव के कानों के लिए सर्वोत्तम प्रयास क्या है? तो कितना सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, याद रखना। ठीक है, हर्ट्ज, HZ। ठीक है, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। तो मानव के कानों के लिए सर्वोत्तम प्रयास कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो रिक्टर पैमाना है, कंप्यूटर है, भूकंप लेखी है, इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, ये है भूकंप लेखी। भूकंप लेखी है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, तीसरा ऑप्शन सही होगा, भूकंप लेखी। नेक्स्ट, विश्व तापन का प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण है, ऑप्शन देख लेते हैं। नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा गलत, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा गलत, ओजोन की बढ़ती मात्रा गलत, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बढ़ती मात्रा सही। विश्व तापन का प्रमुख कारण हो गया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 की बढ़ती मात्रा। ठीक है, याद रखना, विश्व तापन, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, संकटापन प्रजाति है, घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ। सही ऑप्शन होगा यहाँ पर चौथा, बाघ। बाघ संकटापन प्रजाति है। ठीक है, इनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका झिल्ली तो होता है, केंद्रक होता है, जीव द्रव होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति केवल एक पादप कोशिका में मिलेगा। ठीक है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, तीसरा विकल्प। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट, जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग होता है? ये होता है क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन पाउडर। ठीक है, मिलता है मार्केट में।
जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? क्लोरीन का। दूसरा ऑप्शन ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का नहीं। नेक्स्ट, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है, एंटीबायोटिक का नाम बताना है। पहला कौन है? पेनिसिलिन। कौन सा? पेनिसिलिन है, चौथा विकल्प सही होगा। और पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है ये बताना है आपको। HW दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कितना आप ध्यान लगा पढ़ाई करते हैं। पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन तो विश्व के पहले प्रतिजैविक है, बताना इसका खोज किसने किया और कब किया बता दो, ठीक है। 2 HW हो गया मेरा, ठीक है। कोशिका का खोज कब हुआ, और दूसरा हम दिए पहले प्रतिजैविक जो पेनिसिलिन, इसका आविष्कार किसने और कब किया बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो H2O होता है जल का फॉर्मूला। तो इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। तो हाइड्रोजन इसमें 2 है, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 अनुपात इसका 1 होता है। 2 अनुपात कितना? 1 होता है। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2 अनुपात 1 होता है, ठीक है। याद रखना 2 अनुपात 1, 1 अनुपात 2 आद मत रख लेना, ठीक है। उल्टा 2 अनुपात 1 होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? ये तो अमीबा है। कौन सा? अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, ठीक है। हाइड्रा, प्रेमिशियम, बैक्टीरिया नहीं, ठीक है। अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, घटेगा नहीं। द्रव का दबाव जो है ना गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, घटेगा कहाँ, ठीक है। तो बढ़ता याद रखना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। याद रखना किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक, ठीक है। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, किशोरावस्था की उम्र है 11 से 19 है, याद रखना किशोरावस्था की उम्र कितना है? 11 से 19। नेक्स्ट, समान नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है, निकटतम बताना है। निकटतम, ठीक है, स्पष्ट हमें दिखाई दे, निकटतम बताना है। तो निकटतम यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम बात किया जाए, दूर का बात किया जाए तो अनंत है। वो क्या है? अनंत है, ठीक है, याद रखना अनंत। तो 25 सेंटीमीटर सर्वाधिक मानव नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 2023 में जो फाइनल एग्जाम हुआ था JEE बोर्ड का, साइंस का एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दे लेते हैं, एपीकल्चर है, हार्टिकल्चर है और सेरिकल्चर है। सही ऑप्शन आ जाएगा हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, याद रखना हॉर्टिकल्चर। फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है? ये होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो आयताकार है, वर्गाकार है, नौकाकार है, वृत्ताकार है। तो नौकाकार आकृति पर, ठीक है, वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, याद रखना। नेक्स्ट, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है, जीवाणु से खा जाता है, ठीक है, वो जैव निम्नीकरणीय है। जो नहीं खाता है वो होता है जैव अनिम्नीकरणीय। जैसे लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, बहुत दिनों तक जो है ना मिट्टी में अगर हम लोग पर्यावरण में फेंक देंगे तो जल्दी अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जैव अनिम्नीकरणीय हो जाता है। जीवाणु द्वारा जो अपघटित हो जाएगा वो कहलाएगा जैव निम्नीकरणीय, और जो नहीं होगा वो जैव अनिम्नीकरणीय कहलाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ठीक है, किस कारक पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन है तारत, आयाम,
शोर, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आयाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयाम। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? विपरीत आवेश जैसे माइनस एक प्लस, ये विपरीत है ना, ठीक है, उल्टा है, माइनस एक प्लस है यहाँ पर। अब इसके बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, क्या आकर्षण है प्रतिकर्षण दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? आकर्षण। याद रखना। नेक्स्ट 34 नंबर में, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों है, CO2 भी है और मीथेन भी है। यहाँ पर मीथेन दोनों यहाँ पर होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और मीथेन होगा। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान। ठीक है, नेक्स्ट, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है क्या कहलाती है? एक कहलाता है रेड डाटा बुक। याद रखना, आसान है। रेड डाटा बुक में क्या होता है? संकटापन्न प्रजातियों, जैसे संकटापन्न प्रजाति हम बाघ देखे थे ना, ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, यहाँ पर और भी संकटापन्न प्रजातियाँ हैं जिसका सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। चौथा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन यहाँ पर है तो कोयला है। चौथा विकल्प देखो, कोयला जीवाश्म ईंधन है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्या है? कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, बिल्कुल, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, की रिक्तिका, की केंद्रक, वो होता है रिक्तिका। याद रखना। ठीक है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, कौन सी अधातु है? ओके, कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? सफ़ेद फास्फोरस के लाल फास्फोरस की सोडियम के पारा, तो वो है सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, वाइट फास्फोरस। याद रखना। ठीक है, ये अधातु है, कमरे के ताप पर भी, कमरे के तापमान पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। पहला विकल्प सही होगा। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? एक किया था लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। ठीक है, एडवर्ड जेनर यहाँ पर ऑप्शन में है, रॉबर्ट हुक है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया है, लेकिन सही जवाब होगा लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज की। चौथा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का है ये। ठीक है, ऊष्मीय चुंबकीय प्रभाव, तड़ित का नहीं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। तो पहला विकल्प देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर सही होगा। याद रखना। ठीक है, यहाँ पर विलयन के रंग में परिवर्तन हुआ है ना। ठीक है, तो ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था। याद है ना, जिसका नाम था क्या? डोली। भेड़ का नाम क्या रखा गया था? डोली। भेड़ का क्लोन किया गया था, उसका नाम तो क्या? डोली हो गया। तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, तरल है। तरल, द्रव एवं गैस दोनों को तरल कहते हैं। याद रखना, लिक्विड और गैस को दोनों को तरल कहते हैं। ठोस जो होता है वो कठोर होता है, वो दृढ़ होता है। ठीक है, दृढ़। ओके, तो तरल है, द्रव एवं गैस दोनों को क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। पानी नहीं, पेट्रोल नहीं, तेल नहीं, ये तो आग लगा देगा। पेट्रोल, तेल, पानी। ठीक है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है एडम्स एप्पल। अंग्रेजी में, हिंदी में कंठमणि कहते हैं। ठीक है, कंठमणि। लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है एडम्स एप्पल या तो कंठमणि। ठीक है, नेक्स्ट, सफेद प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं।
ये तो आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहेंगे इसे। जैसे अगर मकई का हम लगाए हैं, ठीक है, बड़ी मात्रा में उगाए हैं, ठीक है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल। जैसे मकई लगाए हुए, पूरा मकई लगा हुआ खेतों में, ठीक है, तो कहेंगे फसल ये मकई का है, ठीक है। अनाज नहीं कहेंगे, कृषि खेती नहीं कहेंगे, फसल यहाँ कहेंगे, ठीक है। मकई का फसल लगा हुआ है, अरहर का फसल लगा हुआ है, आलू का फसल लगा हुआ है, गेहूं का फसल लगा हुआ है, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किलोमीटर में कि मीटर में कि सौर वर्ष में कि प्रकाश वर्ष में? तो सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष में। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में, ठीक है। तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर तो अधिक होगा, और रुखड़ा सतह है तो वहाँ घर्षण ज़्यादा होगा, चिकना में तो घर्षण कम काम करता है, तो अधिक होता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक यहाँ पर हो जाएगा पॉलिएस्टर तो कृत्रिम है, एक्रिलिक कृत्रिम, नायलॉन कृत्रिम है, प्राकृतिक हो जाएगा सेलुलोस हो जाएगा, ये सेलुलोस, ये प्राकृतिक बहुलक याद रखना, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं शोर। जो ध्वनि सुनने में क्या लगता है? अप्रिय लगती है उसे कहते हैं शोर, और जो प्रिय लगता है उसे संगीत कहते हैं, ठीक है, ओके। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो 50 जो है टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार एग्जाम में आते हैं और आएंगे और पूछे। ये सभी जो क्वेश्चन हम लिए ना 50 क्वेश्चन यहाँ पर सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। सेट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो मेरा, ठीक है, सेट 2 लेकर आते हैं। ये मेरा यहाँ पर ये पार्ट 1 था जिसमें 50 क्वेश्चन रखे थे, और ये पार्ट 2 आएगा मेरा, ठीक है। पार्ट 2 में हम 50 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, ओके। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, ओके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आप लाइक नहीं किए तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल पर नए हो, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है, ओके, बाय।